आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द किसान ट्रेडिंग कंपनी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे पर्यावरण में काफी बदलाव हो रहे हैं। इसका असर हमारी खेती पर भी सीधे तौर पर पड़ा है। फसल में लगने वाले कीट में काफी बदलाव हुआ है। जो कीट पहले नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाते थे, आज वो मुख्य कीट बन चुके हैं, जिससे फसल की पैदावार में सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ खेती की लागत भी बढ़ती जा रही है। आज भी जो किसान सभी परिस्थितियों को समझकर खेती कर रहे हैं, वो आज भी खुशहाल हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। और जो किसान एक दूसरे की भेड़ चाल में फंसे हैं, वह अपनी लागत खेती के अनुसार ज्यादा कर चुके हैं, जिससे उनका आर्थिक नुकसान सीधे तौर पर हो रहा है। आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल की। उत्तर भारत में गन्ने की फसल में लगने वाला एक कीट, जिसको चोटी भेदक के नाम से जाना जाता है, उसका नियंत्रण काफी मुश्किल हो गया है। इसके कारण काफी गन्ना किसान दूसरी वैकल्पिक खेती की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कीट को समझकर खेती की जाए तो कीट इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। चलिए जानते हैं इस कीट के बारे में। यह बिल्कुल सफेद कलर की तितली होती है और इसका जीवन चक्र जब तक हर किसान नहीं समझेगा, तब तक इसको नियंत्रित करना हमेशा मुश्किल रहेगा। ये अपने अंडे गुच्छों में देती है और इस तरह से इसके अंडों की संख्या लगभग 45 से 300 तक हो सकती है। अंडों के बाद इसकी अगली अवस्था लार्वा यानी सुंडी की होती है। इसके बाद यह प्यूपा में बदल जाती है, जिसके ऊपर एक प्लास्टिक नुमा मोटी परत बन जाती है। और आज तक कोई भी ऐसा कीटनाशी नहीं है जो इसको इस अवस्था में मार सके। यानी आप समझ गए होंगे कि स्प्रे का यहाँ कोई फायदा नहीं है। इन चारों अवस्थाओं में सबसे नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था सुंडी वाली ही होती है। अब जानते हैं इसके कार्यकाल को, यानी सुंडी की बाकी सभी अवस्थाएं हमारे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती। चोटी भेदक कीट उत्तर भारत में 5 पीढ़ियां पूर्ण करता है, जिससे एक पीढ़ी के दौरान अंडे का कार्यकाल 7 से 10 दिन का होता है। इसी तरह से सुंडी भी 7 से 10 दिन लेती है, जबकि प्यूपा 35 से 40 दिन के कार्यकाल में रहता है। इसके बाद वह तितली बन जाता है। यह थी जीवन चक्र की बात। अब बात करते हैं इसकी पीढ़ियों की। पहली पीढ़ी फरवरी में आती है, दूसरी पीढ़ी अप्रैल में आती है, तीसरी पीढ़ी जून में आती है, चौथी पीढ़ी अगस्त में आती है और पांचवी पीढ़ी सितंबर में आती है। तो सभी को मिलाकर 5 पीढ़ियां हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की। 3 तरीकों से इसका नियंत्रण होता है। पहला यांत्रिक नियंत्रण, दूसरा जैविक नियंत्रण, तीसरा रासायनिक नियंत्रण। अब समस्या क्या हो रही है कि जिस नियंत्रण को सबसे आखिर में करना चाहिए था, वो सबसे पहले हम कर देते हैं और यही सबसे बड़ी समस्या खेती में उभर कर आ रही है। इससे हो क्या रहा है, जैसे ही किसान को पता लगता है कि उसके खेत में कीड़ा आ चुका है, तभी वो स्प्रे करने के लिए दौड़ता है। अब उससे किसान की लागत खेती में बढ़ रही है, जबकि दुकानदार और कंपनियों की भरपूर कमाई हो रही है। तो अगला सवाल आता है कि किसान करे तो करे क्या। अब कीड़ों की स्थिति में यह लगता है कि वो किसान से ज्यादा समझदार हो गए हैं। हमें अब थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, जो हम भूल गए थे वो सब करना पड़ेगा। अब बात है इसके समाधान की। सबसे पहले चोटी भेदक कीट और कंसुए से ग्रसित पौधों को काट के खेत से बाहर निकाल दें, ताकि उसमें पनप रही सुंडियां, अंडे व प्यूपा अवस्था में पहुंचने से पहले ही खेत से बाहर निकाले जा सके, ताकि खेत में कोई भी ग्रसित पौधा ना बचे। यह सभी कार्य हमने मई के महीने में पूर्ण कर लेने हैं। अब हमने नर और मादा का आकर्षण का फायदा उठाना है और फनल फेरोमोन ट्रैप लगाने हैं। मई के समय हमारा गन्ना छोटा होता है, तो इन ट्रैप को लकड़ी की सहायता से हमने गन्ने से थोड़ा ऊपर बांध के उनको लगाना है। ये काम कैसे करते हैं, पहले ये जानते हैं। इसमें एक कैप्सूल होता है जिसमें मादा की गंध होती है। इसको हमें ट्रैप में लगा देना है। लगाते ही नर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। अब बात आती है इनको लगाना कैसे है। यह 2 तरीके से लगाया जाता है। पहला निगरानी के लिए, दूसरा नियंत्रण के लिए। आमतौर पर ट्रैप के द्वारा कीट के नियंत्रण की जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर हमें जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर मुकेश कुमार भानखड़ तकनीक का पता चला। चलिए जानते हैं इसके बारे में। कदमों के अनुसार 1 एकड़ 80 बाय 72 कदमों का होता है, यानी 80 कदम लंबा और 72 कदम चौड़ाई। इसमें हमने फनल ट्रैपों को इस तरीके से लगाना है कि पूरा क्षेत्र ट्रैपों से बराबर भर जाए। इसमें एक मुख्य बात और भी है कि चोटी भेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए 2 तरह के फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक तो होता है पानी का ट्रैप, दूसरा होता है फनल ट्रैप। इसमें पानी वाला ट्रैप भी काफी अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन गन्ने के खेत में इसका उपयोग करना लगभग असंभव सा है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में तो पानी जैसे तैसे करके भरा जा सकता है, परंतु जैसे ही गन्ना बड़ा होता है तो उसके अंदर घुसकर पानी भरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और किसानों के अनुसार हर रोज ट्रैप में पानी भरना संभव नहीं है। इसलिए यह तकनीक में हम फनल फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम खेत के चारों तरफ पानी वाले ट्रैप का भी उपयोग कर सकते हैं।
हमारा मकसद किसान को जागरूक करना है। जागरूक किसान ही खेती की लागत को कम करके और अपनी पैदावार को बढ़ाकर पैसा कमा सकते हैं, वरना भेड़ चाल में खेती में पैसा कमाना आज के समय में नामुमकिन सा हो गया है। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। इस विषय से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम हमारे उत्पादों के अलावा भी जो चीजें किसान के लिए बेहतर हों उसको जरूर बताएंगे और इसी तरह जागरूकता फैलाएंगे। आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि किसान की लागत कम की जा सके और मुनाफा किसान का बढ़ाया जा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।